हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आरओ के सिलेबस और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो उसका सिलेबस होता है। वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पहले सिलेबस में है इनका जनरल स्टडीज़ होता है पहला पेपर, और दूसरा पेपर होता है जनरल हिंदी का। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो जनरल स्टडीज़ होते हैं उसके क्वेश्चन 140 क्वेश्चन होते हैं। आपको टाइम भी मिलता है 140 मिनट। इसमें पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और जो जनरल हिंदी है वो आपका 60 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का होता है। ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो पहले हम जनरल स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपका आता है जनरल साइंस, हिस्ट्री आता है, नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिकल कल्चर, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड आता है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, ये सारे इकोलॉजी में आ जाता है। एंड ज्योग्राफी आता है इसमें, नेशनल और इंटरनेशनल और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आपको मैपिंग सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट आता है जो कि मैगज़ीन वगैरह से कवर होगा। एंड जनरल इंटेलिजेंसिया लाइक रीजनिंग वगैरह इसमें पूछेंगे। और स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कवर हो जाएगा। ये जो तीसरा है ये लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का स्पेशल पढ़ना पड़ेगा आपको, अलग से एक बुक आती है। तो अब चलते हैं हमारे रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या श्योर्स और रिसोर्स होना चाहिए। अभी तो आपके पास बस कितने बचे हैं? आपके पास 4 महीने बचे हैं टोटल। 4 मंथ में क्या ऐसा करें, कैसे पढ़ें कि सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए और श्योर शॉर्ट हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है, पहले तो हम जितना भी सिलेबस है उसको डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट्स में आपके। तो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। इस सब्जेक्ट से आपको लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री हो गया पहला सब्जेक्ट। दूसरा हो गया पॉलिटी, तीसरा हो गया ज्योग्राफी, चौथा हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पांचवा हो गया रीजनिंग, देख लेंगे आप, रीजनिंग हो गया। छठा हो गया करंट अफेयर, इसको एक सब्जेक्ट ही मान के चलेंगे तभी ये कंप्लीट होगा, इसको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। और सातवां हो गया आपका थोड़ा सा यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक और सब्जेक्ट है जो दूसरा पेपर है अपना, हिंदी को इग्नोर नहीं करना है। हिंदी इतना भी आसान नहीं आता है। तो आपका विलोम, प्रतिलोम, ये सारे और सेंटेंस करेक्शन वगैरह भी आते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे मेजर्स जो पोर्शन है आपके, ये सारे पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या रिसोर्स पढ़ें? अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम लेके बुक्स बैठ जाएं पढ़ने और सारा कुछ सिलेबस ख़त्म हो जाए, नहीं होगा। तो हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा रिसोर्स रहेगा वो एक तो आपको पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RO एंड ARO का, वो आप ख़रीदेंगे। प्रीवियस ईयर बुक कोई भी पब्लिकेशन का ले लेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हो। जैसे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, कोई भी MCQ क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उस 4 ऑप्शन को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। मीन्स चारों ऑप्शन जो दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्यों दिया है, कहाँ से आया है सेंटेंस। और अगले क्वेश्चन जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसी ऑप्शन को उठा के आपको क्वेश्चन पूछ देगा। या जो भी अगर आपको पता होगा नॉलेज, तो एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ काम आएंगे कि अगर एक भी पता हुआ, 2 भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप ऐसे कोई बुक लेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन, वो देखेंगे आप कि एक्सप्लेनेशन कितना अच्छे से दिया है, क्या है उसका, सारा ऑप्शन का दिया है नहीं दिया है। तो वो एक तो PYQ का बुक खरीदेंगे आप। एक ये बुक हो गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, ठीक है।
जो दूसरा बुक हो गया वो ल्यूसेंट हो गया। अभी जो टाइम क्रंच है उसके लिए ही हम अपना शेड्यूल बना रहे हैं। तो ये ल्यूसेंट आप लेंगे। ल्यूसेंट से आप हिस्ट्री उसमें अच्छे से दिया है, ज्योग्राफी है, उसी में इकोनॉमी भी है थोड़ा बहुत। इकोनॉमी तो वैसे करंट अफेयर्स से भी कवर हो जाएगा, बाकी अगर नहीं होता है तो जो कॉन्सेप्ट वाइज जो है आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे उस पर, तो सारा इकोनॉमी कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है, वो आसान पूछता है तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी करना है। इकोनॉमी आपका घटना चक्र लेना है इकोनॉमी के लिए, और वहाँ केवल वही पढ़ना है घटना चक्र। इकोनॉमी के लिए वहाँ से सफिशिएंट है। नहीं तो ल्यूसेंट से कुछ अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो ल्यूसेंट में भी दिया रहता है, तो वहाँ से देख लेंगे। और फिर एग्रीकल्चर जो होता है उसके लिए आप कुछ तो पोर्शन ल्यूसेंट से कवर हो जाता है। जो ज्योग्राफी का ल्यूसेंट होता है, ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, वो जो घटना चक्र होता है ज्योग्राफी का, वहाँ से ये एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा। अब प्लस जो है ल्यूसेंट थोड़ा सा देख लेंगे, ल्यूसेंट में भी दिया हुआ था। तो ये टोटल मिला के सफिशिएंट है। जो कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अब बचा साइंस भी ल्यूसेंट से करना है, ल्यूसेंट से साइंस करना है, वो सफिशिएंट है। जो साइंस का पोर्शन ल्यूसेंट में दिया है वो सफिशिएंट है। अब बचा इन्वायरमेंट के लिए आपको केवल घटना चक्र करना है। घटना चक्र का इन्वायरमेंट का आता है बुक, वो लेना है और उसको कर जाना है। वो देख के ही करना है कि PYQ में टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे करने हैं। अब बात आती है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो RO और ARO के लिए स्पेशल, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से पोर्शन से कम क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन वाइज एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन कौन से एरिया से आते हैं। तो ल्यूसेंट से जो मेजर पोर्शन है, जो आप ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सारे जो वन लाइनर, देखो ये जो एग्ज़ाम होता है RO का वो वन लाइनर होता है। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वन लाइनर आंसर पढ़ के, वन लाइनर याद करके आंसर हो जाएगा। तो उसमें हम जैसा एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट होते हैं पढ़ाई हम वैसे ही करते हैं। तो ल्यूसेंट से हम वन लाइनर फैक्ट्स याद रख लेंगे। और उसके बाद तीसरा सोर्स है घटना चक्र। घटना चक्र जो है पूर्वालोकन, वो जो हिस्ट्री का है और जो मेजर पोर्शन है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये एक पहला PYQ लेना है, दूसरा ल्यूसेंट लेना है, तीसरा पॉलिटी और हिस्ट्री का जो पूर्वालोकन है उसको लेना है आपको। ज्योग्राफी हो गया, ये पतली बुक आती है, हिस्ट्री की मोटी आती है बस। ये सारे जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके आप घटना चक्र लेंगे। और घटना चक्र का भी पढ़ने का तरीका है, लाइक आप पहले PYQ को एनालाइज करेंगे और इसमें जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा, जो टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप सेग्रीगेट करेंगे और वही टॉपिक यहाँ से फोकस करेंगे। वही टॉपिक उसमें पहले दिया रहता है, इसका कंटेंट दिया रहता है कि इस बुक्स में चैप्टर वाइज दिया रहता है इसमें, तो उस वही टॉपिक यहाँ पे फोकस करेंगे। जो टॉपिक RO में पहले पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है बस वही फोकस करके आप पढ़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर है भी तो रिवाइज़ करने में ज़्यादा फोकस करना है अपने को। तो ये हो गए, ये सारे सोर्सेज होंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एकदम टू द पॉइंट बता रही हूँ। इसके अलावा आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, क्योंकि आपको रिवाइज़ भी करना है, आपको एग्ज़ाम भी देना है, आपको टेस्ट भी लगाने हैं। तो ये हो गया। अब उसके पहले हम बात कर लेते हैं आपके UP स्पेशल के लिए। तो UP के लिए UP स्पेशल की कोई बुक ले लेंगे। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। UP स्पेशल के लिए उतना सफिशिएंट होगा, उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो PYQ आया है बस उसी से आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार उसको, तो आपका रीजनिंग वहीं से कवर हो जाएगा। और अब चलते हैं हिंदी के लिए बात कर लेते हैं। हिंदी एक मेजर पोर्शन है, 60 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है ये, और ये मेंस के लिए भी बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी के लिए, एक तो वो ले लेंगे आप, और दूसरा PYQ की जो बुक आती है, जो प्रीवियस ईयर का जो पूर्वालोकन हिंदी का आता है वो ले लेंगे।
और ये बस सफिशिएंट रहेगा। आप इसको देखेंगे और इसके सारे जो 3-4 ऑप्शन होंगे, मान लो विलोम प्रतिलोम पूछा है तो 4 ऑप्शन जो देगा उसके बारे में पढ़ेंगे और वैसे ही आप वहाँ से हिंदी कवर कर लेंगे। हिंदी के लिए इतना ही ज़रूरी है PYQ और एक बुक है जो वो ले लेंगे आप, और पूर्वालोकन से आपका सारा वो हिंदी कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आंसर देंगे, आपका एक एक रिप्लाई देंगे। और अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है या उस पर आपको डाउट है या कवर नहीं हो रहा है सिलेबस, तो आप मैसेज कर सकते हैं। उसके हम वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।